साथियों नमस्कार। मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं भूमकाल समाचार। साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और पिछला 3 दिन कांग्रेस की अपनी लड़ाई, अपनी गुटबाजी और इस गुटबाजी में भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है के हस्तक्षेप से बीत गया है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के मिले हुए साजिश भी नजर आ रही है। इस बीच में सारे जन मुद्दे नकार दिए गए हैं। अब केवल 2 दिन का सत्र शेष रह गया है। इस सत्र में भी शायद सिलगेर में जो जनसंहार हुआ है, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं, 4 युवा और एक जो है पेट में बच्चा, इन युवाओं की चीख के अलावा कई फर्जी मुठभेड़ हुए हैं। पिछले 5-6 महीनों के दौरान ही 10 से ज्यादा लोगों को दौड़ा कर गांव के भीतर गोली मारने की घटनाएं घटी है, जिसके आरोप आदिवासियों ने लगाए हैं। ये तमाम मुठभेड़ों की जो चर्चाएं हैं, जो तमाम मुठभेड़ों को लेकर उनके घर वालों की रोने की आवाज है, उनके रिश्तेदारों की, ये आवाज शायद इस सरकार तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। न विपक्ष के विधायक को सिलगेर जनसंहार से मतलब दिखता, न आदिवासियों के दमन से मतलब दिख रहा है। पिछले लगातार 1 साल से कोरोना के नाम पर जब लॉकडाउन चलाया जा रहा था, लॉकडाउन लगाया जा रहा था, उस दौरान में सरकार पूरी तरह से कैंप गठित करने के लिए तैयारी कर रही थी और 1 साल के भीतर में 24 कैंप लगाए गए हैं, जिसका आदिवासी विरोध कर रहे थे कि हमें कैंप की जगह हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी और स्कूल दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर अभी भी सिलगेर में भारी संख्या में आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, मगर उनके आंदोलन की बात इस सरकार के कान में तब भी नहीं गूंज रही थी। और आज जब विधानसभा में ये उम्मीद थी कि विपक्ष के विधायक, भाजपा के विधायक, बहुजन समाज पार्टी के विधायक या अजीत जोगी की पार्टी के विधायक, अमित जोगी की पार्टी के विधायक इन बातों को उठाएंगे, मगर आज तक किसी ने नहीं उठाया। तो 3 दिन का समय केवल इसमें गुजर गया कि इनके जो राजनीतिक, भूपेश बघेल के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में भी सामने आए हैं इनके पार्टी के भीतर, उन्होंने सही में किसी एक विधायक को मारने की कोशिश की है या नहीं की है। और वो विधायक से अचानक जो है 19 लोग मिलकर साथ में ज्ञापन देते हैं और आरोप लगाते हैं कि उसने मारने की कोशिश की है और उसको टीएस देव बाबा साहब को निष्कासित किया जाए। मगर अचानक कल इस घटनाक्रम में नाटकीय बदलाव आता है और बृहस्पति देव से कहलवा दिया जाता है कि उन्होंने भावनात्मक उत्तेजना में आके ये बयान दे दिया था। तो बृहस्पति देव की भावना के कारण पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की आवाज को कुचल दिया गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल सिलगेर आंदोलन ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने एक निजी हॉस्पिटल को अपने दमान को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री पर आरोप है कि वे जो है दूसरी ओर ग्रामीणों को सरकारी चिकित्सा सुविधा जो उपलब्ध थी आज तक, उसे बंद करने की तैयारी करते हुए निजी चिकित्सा के जाल में फंसाना चाहती है। भूपेश बघेल सरकार पर बड़े बड़े आरोप हैं। उसमें औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो जन सुनवाई है वो फर्जी ढंग से किए जाने का आरोप भी लगातार लगाया जा रहा है। भूपेश बघेल पर सबसे बड़ा आरोप जो समाज सेवी और जन सेवी जो लगा रहे हैं वह है लेमरू अभ्यारण्य को पूरी तरह से समाप्त कर या उसकी जो क्षेत्रफल है उसको कम करके अडानी को देने का षड्यंत्र चल रहा है। कई हजार हेक्टेयर जमीन, 19 से ज्यादा पावर प्लांट लगाए जाने को लेकर दिए जाने का आरोप लग रहा है। यानी सीधा मतलब है कि छत्तीसगढ़ का पर्यावरण समाप्त होने वाला है। इसमें ना हसदेव बचेगा, ना और दूसरी नदियां बचेंगी। तो ये एक षड्यंत्र चल रहा है। तो इन सब मुद्दों को विधानसभा में चर्चा करने के बजाय विपक्षी पार्टी भी कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए लगी हुई है। अब विधानसभा में इसी हंगामे में व्यस्त है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि बस्तर के आंदोलनरत आदिवासी, छत्तीसगढ़ में समस्त जगह में आंदोलनरत आदिवासी और सर्व समाज द्वारा जो अभी छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसमें सोहन पुटे सर्वमान्य नेता के उभर कर सामने आए हैं, जिन्होंने जगह जगह हर ब्लॉक मुख्यालय और हर तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया है और कई जगह लगातार जारी है।
क्या इन मुद्दों पर या रायपुर में चल रहे छात्र आंदोलन या रायपुर में चल रहे नर्सिंग के आंदोलनों, बेरोजगारों के आंदोलनों पर भी कोई फोकस होगा कि 2 दिन के विधानसभा सत्र में, कि 2 दिन के विधानसभा भी इसी तरह से फालतू मुद्दों में खत्म कर दिया जाएगा? आप देखते रहिए सच जानने के लिए भूमकाल समाचार और सब्सक्राइब कीजिए भूमकाल समाचार। धन्यवाद।